सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसीके इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पुराने आयकर कानून 1961 का अस्तित्व सरकार ने किया समाप्त। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत सभी करदाता अपनी आयकर विवरणी करेंगे दाखिल, सीए जयप्रद वानी। दिल्ली से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनने से वाराणसी को बहुत फायदा होना लाजमी है, सीए जयप्रद वानी। जयप्रद ने पूर्व अध्यक्ष आईसीआई वाराणसी। आज जो बजट पेश हुआ है, क्या क्या इसमें लोग सुविधाएं मिली? देखिए, बजट में जो पेश हुआ है उसमें अगर पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स कानून 1961 का बना हुआ था, तो उसमें इतने चेंजेस आए, सरकार ने उसको कानून को ठंडे बॉक्स में डाल दिया। वो कानून खत्म हो गया है, नया कानून बना दिया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू होगा। वो इतना सिंपल है, फॉर्म सिंपल है, उसकी लैंग्वेज सिंपल है, और वो पढ़ेंगे लोग इनकम टैक्स 2025 तो काफी सरल भाषा में लिखा गया है, तो काफी सबको आम आदमियों को समझ में आएगा इनकम टैक्स कानून क्या है। काफी सरल कर दिया गया है। और दूसरा है कि जो टैक्स स्लैब है वो उसमें यथावत रखा है, यानी कि आज की डेट में भी 12 लाख तक की आमदनी हो रही है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप सैलरी वाले हैं तो 75,000 और जोड़ दिए, यानी कि 12,75,000 तक आमदनी हो रही है किसी को तो उसको कोई टैक्स देना ही नहीं, इनकम टैक्स है। एक अनुमान के हिसाब से पूरे इंडिया में केवल 1% ही लोग होंगे मेरे ख्याल से जिनको अगर टैक्स देने की नौबत आएगी, बाकी सब टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। नौकरी पेशा वर्ग जो है उनको शायद टैक्स देना पड़े। नौकरी पेशा लोगों को अगर उनकी आमदनी 12,75,000 साल के अंदर है तो 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, लेकिन उनकी आमदनी 12,75,000 सालाना से ज्यादा है तभी इनकम टैक्स देना होगा, उसके अलावा नहीं। ये है इनकम टैक्स की जो पहले की विधि थी, अब जो प्रावधान आया इसमें क्या अंतर आया है? इस बार उन्होंने अगर रेट को चेंज नहीं किया, रेट वही है जो पहले था। इस बार इन्होंने चीजों को सिंपल कर दिया है, यानी कि जैसे आप विदेश से जाते रहे तो आपको 5% टैक्स टीडीएस देना पड़ता रहा, टूर वगैरह पे 2% देना होगा। उसी तरह आप फॉरेन से गुड्स लेके आते थे, माल लेके आते थे तो उसमें आपको 20% टैक्स देना पड़ता था, पर्सनल वाले पे उसको 10% कर दिया गया है। तो टैक्स वाले की रिटर्न फाइलिंग डेट जो थी 31 जुलाई थी, उसमें उसको 31 अगस्त कर दिया कुछ लोगों के लिए। और रिटर्न फाइलिंग में कोई त्रुटि हुई हो, गलत रिटर्न फाइल हो गया हो तो पहले 31 दिसंबर तक नया रिटर्न रिवाइज फाइल कर सकते थे, उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया। यानी कि अगर आप ठीक से रिटर्न नहीं फाइल किए हैं तो 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न। तो स्टूडेंट के लिए सर इस बार क्या खास रहा बजट? स्टूडेंट्स के लिए देखिए अलग से तो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली घोषणा तो की नहीं, और स्टूडेंट्स के बस स्ट्रीमलाइन ये कर दिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन जा रहे हैं उनको 5% टीसीएस जमा करना पड़ता रहा एजुकेशन वगैरह पे, उसको 5% करके 2% कर दिया गया। उसी तरह टूरिस्ट वालों के लिए भी जो बाहर जाते रहे तो 5% टीसीएस टैक्स लगता रहा, उसको कम कर 2% कर दिया गया है। सरकार काफी कम कर दी है टैक्स रेट वगैरह को। वो चाहती है कि बस आप अपना कंप्लायंसेस करते रहे आसानी से, कंप्लायंस सिस्टम काफी स्लो सिंपल कर दिया गया सरकार। वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री जी का तो वाराणसी के लिए क्या कुछ खास रहा इस बार? तो बनास तो देखिए आप समझ रहे हैं, हर साल तो मैडम जो है ना अब सबसे ज्यादा किसी शहर का नाम लेती है तो बनास का लेती है। इस बार भी 2-3 बार तो नाम यही है। एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनास से एनजेपी तक जाएगा, कैरेटा जाएगा, ऊपर से शिप्स वगैरह है, शिप्स वगैरह की बोली है कि बनास में ही इनकी रिपेयरिंग वगैरह होगी। यहाँ पटना दोनों के लिए रामनगर में देखिए जोर बन भी रहा है। उसके बाद इन्होंने बौद्धिस्ट टूरिस्ट के लिए सारनाथ का भी नाम लिया कि उसको डेवलप करेंगे। तो एक चीज और कर दिया है कि ऑल इंडिया में जो टेम्पल सिटीज हैं जैसे बनास भी उसमें, तो टेम्पल सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर उस सिटी के अनुसार बनाएंगे, यानी कि जहाँ जहाँ टेम्पल्स हैं जिस जगह पे उस हिसाब से स्मूथ आना जाना स्मूथ लाइन हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप करेंगे। ये नहीं कि जैसे 2 मंदिर हैं तो वहां के पूरे शहर को डेवलप करना, नहीं, उन 2 मंदिरों तक जाने का आने का रास्ता हो, जो अलग अलग रास्ते हो उनको स्मूथ करने के लिए, ताकि वो टूरिस्ट बढ़े। तो ये स्पेशलाइज कर रहे हैं उस चीज को। एग्रीकल्चर की बात की जाए, क्या फार्मर लोगों के लिए जो किसान है उनके लिए क्या कुछ खास बजट में? फार्मर्स के लिए जो एमएसपी वगैरह जो कम ज्यादा होती है उस सब पे कोई इन्होंने नाम नहीं लिया है, कितनी कम हो ज्यादा वो तो जब चुनाव हो गए होंगे। बस उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे दिया और उनके अलग प्लेटफॉर्म कर दिए ताकि वहां को जानकारियां अच्छी तरह रेगुलर मिल जाए कि क्या वहाँ ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उस शहर में, उस सिटी में, और उसके बाद देश में। वो सरकार चाह रही है, जो सच बात भी है। देखिए ना, जब तक फार्मर खुद अपने होशियार नहीं होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि उनके शहर में क्या रेट है, बॉम्बे दिल्ली में क्या रेट है, या देश के दूसरे राज्य में क्या रेट है, यहाँ तक कि वर्ल्ड में क्या रेट है,
वो एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के माध्यम से, जब तक गूगल खुद न करते रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, कमाई होगी नहीं। तो उनको समूह में रह के कमाई करना होगा और एक्सपर्टाइज नॉलेज उनको लेनी होगी, एक्सपर्ट की सर्विसेज भी लेनी होगी, तभी जाकर उनको प्रोडक्ट अच्छे दाम पे और सही जगह पे बिकेंगे। तो उनको खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी। रेलवे को भी कुछ चर्चा हुई। रेलवे पे तो पहले तो आप याद कर लीजिए, 6 साल पहले रेलवे बजट आता रहा, अलग आता रहा, याद है आप लोगों ने वो जमाना, और यूनियन बजट अलग आता, दोनों मर्ज कर दिया। तो रेलवे पे कौन सी ट्रेन ज्यादा बढ़ेगी, नई फ्रेट रेलवे, उस बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं की, रेलवे में कुछ नहीं किया ज्यादा।